जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं अशोक कुमार वर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वेल्डर गुरु आईटीआई। स्टूडेंट्स, यह पेपर उन बच्चों के लिए है जो पहली बार वेल्डर सीबीटी एग्जाम दे रहे हैं। यदि आप आईएमपी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप पोस्ट सेक्शन में जाके 250 से 300 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं। और यदि आप पुराने पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके 22, 23, 24, 25 के पुराने पेपर देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पेपर के बारे में समझ लेते हैं कितने प्रश्न आने वाले हैं। ट्रेड थ्योरी में हमको 38 प्रश्न आने वाले हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन में 6 प्रश्न आने वाले हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में 6 प्रश्न आने वाले हैं और इम्प्रोविड स्किल में 25 प्रश्न आने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका यहाँ पे 2 नंबर का है। और आज का यह जो पेपर अपना 20 अगस्त 2025 का हमारा सेट 19 है। तो अभी हम देरी न करते हुए पेपर को देखना चालू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कटिंग के बाद एक प्लेट से बर्स निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, फाइलिंग। प्रश्न नंबर 2, जीटीडब्ल्यू में शील्डिंग गैस के रूप में कौन सी गैसों का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्गन और हीलियम। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा डीसी वेल्डिंग मशीन का लाभ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, फेरस और नॉन फेरस दोनों प्रकार के मटेरियल को वेल्ड करना। प्रश्न नंबर 4, किस तापमान पर द्रव ऑक्सीजन ठोस हो जाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, -218.4 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 5, 50 mm जे पाइप को वेल्डिंग करने के लिए कितने सेगमेंट चुने जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 सेगमेंट। प्रश्न नंबर 6, जीएमए वेल्डिंग में बेसिक वेल्डिंग पोजीशन कितने प्रकार के हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, 4 टाइप्स। प्रश्न नंबर 7, चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? अब यहाँ पे एक चित्र दिया है, एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ध्यान से देखिए, क्या है अपना ये बेकिंग बार या बेकिंग प्लेट बोलते हैं इसको अपन, है ना। सही आंसर है ऑप्शन सी, बेकिंग बार। प्रश्न नंबर 8, कास्ट आयरन का एक गुण कौन सा है? क्या गुण है इसका? ब्रिटलनेस, ब्रिटल। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न नंबर 9, वेल्डिंग स्पार्ट पर हॉपर के माध्यम से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया दानेदार प्रवाह द्वारा की जाती है? यहाँ पे सही आंसर है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। यहाँ पे हॉपर के माध्यम से अपन क्या करते हैं? दानेदार फ्लक्स का प्रवाह करते हैं। प्रश्न नंबर 10, जीएमडब्ल्यू में गैर लोह मेटल के लिए आमतौर पर किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हीलियम। प्रश्न नंबर 11, अपर्याप्त ताप इनपुट के कारण वेल्ड जॉइंट में क्या दोष उत्पन्न होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, लेक ऑफ पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन की कमी। प्रश्न नंबर 12, मेटलाइजिंग क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, एक सतह पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना। प्रश्न नंबर 13, टंगस्टन इलेक्ट्रोड का व्यास क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 0.5 mm से 8 mm। प्रश्न नंबर 14, 3 mm मोटी प्लेटों की वेल्डिंग के लिए किस नोजल साइज नंबर का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 7। प्रश्न नंबर 15, 2 mm मोटी MS शीट को वेल्ड करने के लिए फिलर रॉड के किस आकार का उपयोग किया जाना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन डी, 1.6 mm। प्रश्न नंबर 16, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, टंगस्टन। प्रश्न नंबर 17, एसडब्ल्यू वेल्डिंग के दौरान पूर्ण पेनिट्रेशन कैसे प्राप्त किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बाय यूजिंग बेकिंग बार का उपयोग करके। प्रश्न नंबर 18, वेल्डिंग के लिए किस प्रकार का स्टील उपयुक्त है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्टेनेटिक। प्रश्न नंबर 19, चित्र में दिखाई गई प्रक्रिया का नाम क्या है? यह एक है ना मेटलाइजिंग प्रोसेस है या अपन धात्विकरण प्रोसेस कह सकते हैं इसको। अब इसका आंसर क्या है अपना? देखो सही आंसर है मेटलाइजिंग प्रोसेस, धात्विकरण प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 20, कैल्शियम कार्बाइड में कैल्शियम का प्रतिशत कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 62.5%। प्रश्न नंबर 21, कौन सी धातु को केवल जीटीडब्ल्यू द्वारा वेल्ड किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, थिन, पतली धातु को, पतला। प्रश्न नंबर 22, दी गई आकृति में एक्स से मार्क पार्ट का नाम क्या है? अब यहाँ पे देखते हैं एक्स से, है ना, कि क्या है अपना। देखो सबसे पहले चित्र को पहचानो, चित्र काय का है ये, है ना। तो यहाँ पे एक्स से मार्क, तो ये अपना रेगुलेटर है, ये फ्लोमीटर है, ये हीटर है ना। तो ये आपने सभी के नाम याद कर लेना है, कोई सा नाम भी आपको पूछ सकता है। सही आंसर है देखो ऑप्शन डी, रेगुलेटर। प्रश्न नंबर 23, चित्र में दर्शाया गया मूल अंतराल एक्स कितना रखा गया है? यहाँ पे देखो मूल अंतराल एक है ना, जॉब दिया अपने को, तो यहाँ पे रूट गैप कितना? 2 mm। कितना होगा अपना? सही आंसर देखो यहाँ पे क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 2 mm। प्रश्न नंबर 24, सरफेस की सफाई क्यों महत्वपूर्ण है? सही आंसर है ऑप्शन डी, रिमूव्स आइल एंड पेंट्स, आइल और पेंट हटाता है। प्रश्न नंबर 25, कॉपर की फ्यूजन वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कॉपर सिल्वर एलॉय फिलर रॉड। प्रश्न नंबर 26, कार्यशाला में आम वेल्डिंग परीक्षण क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, निक ब्रेक फ्री बैंड फ्रैक्चर टेस्ट। प्रश्न नंबर 27, एक रॉड को दूसरी रॉड के विपरीत घुमाकर एक दूसरे के संपर्क में आने वाली बड़ी डायमीटर वाली रॉड के एंड के बीच हीट उत्पन्न करने के लिए कौन सा वेल्डिंग प्रकार उपयुक्त है? सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्रिक्शन वेल्डिंग। प्रश्न नंबर 28, चित्र में दर्शाए गए एक्स नाम से कौन सा नाम दर्शाया गया है? अब यहाँ पे एक चित्र है एक्स नाम से, तो यहाँ पे क्या है? क्रैक्स है, है ना, दरारें हैं। इसके भी अपन ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है क्रेक, दरारें। प्रश्न नंबर 29, चित्र में दिखाया गया एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? फिर एक चित्र आ गया अपना, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या है? ये इलेक्ट्रोड और ये कारखंड। इलेक्ट्रोड से और कारखंड के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? आर्क लेंथ। तो क्या होगा? ये आर्क लेंथ। एक्स भाग का नाम क्या हो गया?
आर्क लेंथ, सही आंसर है ऑप्शन ए आर्क की लंबाई, आर्क लेंथ। प्रश्न नंबर 30, OAW में निम्न कार्बन स्टील के लिए कौन सी लॉ उपयुक्त है? सही आंसर है ऑप्शन डी न्यूट्रल। प्रश्न नंबर 31, चित्र में दिखाए गए प्रभाव का नाम क्या है? तो कब ना ओवरहेड वेल्डिंग का चित्र है अपना ये, तो कौन सा प्रभाव है जहाँ से यहाँ पे मेटल जम रहा है अपना? तो सही आंसर क्या है इसका अपना? सरफेस टेंशन। क्या आएगा अपना? सही आंसर है ऑप्शन बी सरफेस टेंशन। इसके आप चारों चित्र देख लेना, ठीक है अपना, समतल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कहाँ पे अपने को मेटल कैसे जमता है, कोई सा भी आ सकता है। प्रश्न नंबर 32, एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग विधि कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन है स्पॉट वेल्डिंग। प्रश्न नंबर 33, चित्र में दिखाई गई आर्क की लंबाई का नाम क्या है? देखो आर्क लेंथ पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमेशा अपने को यहाँ पे देखना है ना, तो ये जो दिख रहा है अपना, इससे हम अनुमान लगाना कि ये कौन सी आर्क लेंथ है। यदि गहरी है तो वहाँ पे शॉर्ट आएगी। अब ये कौन सी मीडियम आर्क लेंथ है, कौन सी है ये? मीडियम है ना। अभी अपन इसके अपन ऑप्शन देख लेते हैं। देखो ये ऑप्शन सी सामान्य नॉर्मल आर्क है ना। तो ये तीनों चित्र देख लेना अपने को आर्क लेंथ के, और तीनों को अपने को बिल्कुल समझ लेना है, इनमें से कोई से भी आ सकता है। प्रश्न नंबर 34, सीट मेटल के काम में किन ज्वाइंट का उपयोग किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन है रिवेटेड ज्वाइंट। प्रश्न नंबर 35, किस आर्क की लंबाई पॉपिंग ध्वनि उत्पन्न करती है? सही आंसर है ऑप्शन बी शॉर्ट आर्क लेंथ। प्रश्न नंबर 36, चित्र में दिखाया गया टूल का नाम क्या है? तो आपने क्या है, ये वायर ब्रश, क्या है ये, है ना, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 37, ज्वाइंट की रूट में पहला रन जमा करना क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन है रूट रन। प्रश्न नंबर 38, आर्क वेल्डिंग में कम करंट के कारण कौन सा दोष होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी लैक ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन की कमी। अब यहाँ से वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस चालू होता है। प्रश्न नंबर 1, 1 इंच में कितने mm होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी 25.4 mm। प्रश्न नंबर 2, 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। सही आंसर है ऑप्शन ए 45.6%। प्रश्न नंबर 3, ऊष्मा की SI इकाई क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी जूल। प्रश्न नंबर 4, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी मास, द्रव्यमान। प्रश्न नंबर 5, धारा की इकाई क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी एम्पियर। प्रश्न नंबर 6, इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी मौलिक और व्युत्पन्न, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। अब यहाँ से इंजीनियरिंग ड्राइंग चालू होता है। प्रश्न नंबर 1, लाइन बी को पहचाने। यहाँ पे अब ये लाइन बी है अपना, है ना, लाइन बी को पहचानना है। तो ये कौन सी लाइन है अपनी? डायमेंशन लाइन है ना, ये लाइन के ऊपर डायमेंशन लिखे हुए हैं, तो कौन सी कहलाएगी? डायमेंशन लाइन। प्रश्न नंबर 2, सेट स्क्वायर का नाम खोजें। अब ये कौन सा सेट स्क्वायर है? ध्यान से देखो भाई, कौन सा है? 45 डिग्री सेट स्क्वायर। प्रश्न नंबर 3, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। अभी क्या है? ठोस कंक्रीट का है ये, तो सही आंसर है ऑप्शन डी ठोस कंक्रीट। प्रश्न नंबर 4, त्रिभुज का नाम लिखिए। अभी कौन सा त्रिभुज है भाई ये? है सही आंसर इसका क्या अपना? ऑप्शन बी राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे इसको अपन? समकोण त्रिभुज। प्रश्न नंबर 5, उपकरण का नाम पहचाने। अब ये कौन सा उपकरण है ना, तो ये ओपन एंडेड स्पानर, डबल एंडेड स्पानर है ना, दो नाम है इसके, कोई सा भी आ सकता है, ओपन एंडेड और डबल एंडेड। तो सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी ओपन एंड स्पानर। प्रश्न नंबर 6, IS मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर सही है? तो यहाँ पे अपन देखते हैं कौन सा वर्टिकल लेटर सही है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्या है? यहाँ से अपना इम्प्रूवमेंट स्किल चालू होता है। प्रश्न नंबर 1, MS वर्ल्ड में किसी वर्ल्ड फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी Ctrl+S। प्रश्न नंबर 2, पिन है खालिस्तान। सही आंसर है ऑप्शन बी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। प्रश्न नंबर 3, एंट्री लेवल जॉब का क्या मतलब है? सही आंसर है ऑप्शन बी यह एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी है। इट इज ए स्टार्टिंग और जूनियर लेवल जॉब। प्रश्न नंबर 4, व्हाट डज ए इन स्मार्ट स्टैंड फॉर? स्मार्ट में ए का क्या अर्थ है? सही आंसर है ऑप्शन डी अचीवेबल। प्रश्न नंबर 5, लिंग रूढ़िवादिता हो सकती है। सही आंसर है ऑप्शन है हानिकारक और दुखदाई, हार्मफुल एंड हर्टफुल। प्रश्न नंबर 6, AI में हायरिंग वाइज का कारण क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी पुराने डेटा का उपयोग। प्रश्न नंबर 7, नेप्स का मतलब क्या है? नेप्स का फुल फॉर्म क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। प्रश्न नंबर 8, नैतिकता का अर्थ है एथिक्स मीन्स। सही आंसर है ऑप्शन है डिसाइड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग फॉर ए ह्यूमन कंडक्ट, तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत। प्रश्न नंबर 9, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ FYI SMS? सही आंसर है ऑप्शन सी फॉर योर इन्फॉर्मेशन। प्रश्न नंबर 10, किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट चौड़ाई के अनुसार मुद्रित किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी लैंडस्केप। प्रश्न नंबर 11, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण खालिस्तान कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी जॉब डिस्क्रिप्शन, नौकरी का विवरण। प्रश्न नंबर 12, कौन सा एक सही चैनल है जिसके माध्यम से बाजार ग्राहकों तक पहुंच सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कस्टमर। प्रश्न नंबर 13, जांच के दौरान निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन सी इंटरप्टिंग द कस्टमर, ग्राहक को बाधित करना। प्रश्न नंबर 14, खालिस्तान नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई है। सही आंसर है ऑप्शन बी STD बूथ। प्रश्न नंबर 15, जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आप खालिस्तान। सही आंसर है ऑप्शन डी व्यक्ति को मित्रतापूर्ण तरीके से देखें, लुक एट द पर्सन इन ए फ्रेंडली मैनर। प्रश्न नंबर 16, MSME स्टैंड्स फॉर। MSME का अर्थ है, सही आंसर है ऑप्शन डी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। प्रश्न नंबर 17, दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही विराम चुनें। सही आंसर है ऑप्शन बी कॉमा।
प्रश्न नंबर 18, खालिस्तान मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडस्ट्री रिवोल्यूशन, उद्योग क्रांति। प्रश्न नंबर 19, तेज और सीधा चलने वाला हाव भाव खालिस्तान दर्शाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। प्रश्न नंबर 20, ग्राहक के सुझावों समस्याओं को जानने के बाद क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन सी, आस्क, कैटेगरीज, एक्ट, फॉलोअप। पूछें, वर्गीकृत करें, अधिनियम, अनुवर्ती कार्रवाई। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन डी, twitter.com। प्रश्न नंबर 22, क्रिया के प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के साथ रिक्त स्थान भरें। द ट्रेन खालिस्तान थ्रू द टनल। सही आंसर है इज पासिंग, द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। प्रश्न नंबर 23, व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन डी, बीइंग, आलसी होना। प्रश्न नंबर 24, रिक्त स्थान में प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ भरें। सी हैज हर्ट खालिस्तान। सही आंसर है हरसेल्फ, सी हैज हर्ट हरसेल्फ। प्रश्न नंबर 25, सीपीयू से तात्पर्य है। सही आंसर है ऑप्शन डी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। स्टूडेंट्स, आज का पेपर यहाँ पे समाप्त होता है। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कल फिर एक पेपर आने वाला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।